आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। वैसे मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे कोई प्रश्न करूं, लेकिन आज यह लक्ष्मण जिज्ञासे वशीभूत होकर के आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता है। सुरनर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछा नित प्रभु की नहीं। आज आपको अपना स्वामी जानकर के बस यही पूछना चाहता हूं। मोई समझाई कहाऊ स्वदेवा, सब कज करम चरण रत सेवा। आप मुझे समझा करके वही कहें जिससे यह लक्ष्मण सबको छोड़ करके केवल आपकी चरणों की सेवा करता रहे। कहाऊ ज्ञान वैराग और माया। मेरे नाथ ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? अगर प्रत्येक प्राणी से पूछ दिया जाए क्या आप ज्ञानी हैं, तो प्रत्येक प्राणी यही कहता है कि हाँ मैं ज्ञानी हूं। क्या उन्हें ज्ञानी मान लिया जाए? वैरागी किसे कहते हैं? क्या नारी का त्याग कर देने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या व्यक्ति वैरागी हो जाता? माया का वर्णन करती हुई नाथ कहाऊ सौभाग्य करहु चिताया। आप उस भक्ति को भी बताएं जिससे एक भक्त आप सबको छोड़ करके केवल आपकी चरणों की सेवा करता रहे। हे नाथ, आप ये सब मुझे समझा करके कहिए जिससे मेरा प्रेम, मेरा अनुराग सदैव आपके चरणों में लगा रहे, चरणों में लगा रहे। लक्ष्मण, तुम पूछ रहे हो माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इसमें अंतर क्या है। हे लाल, मैं तुम्हें थोड़े में ही समझा रहा हूं, श्रवण करो, श्रवण करो। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तो तेरा मैं तो माया है, माया है बस माया है। तो तेरा मैं तो माया है, माया है बस माया है। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तो तेरा माया है, माया है बस माया है। तो तेरा मैं तो माया है, माया है बस माया है। बस जीवन काया है, माया है बस माया है। माया की तो भीते हैं दो पहचान, एक बेटा और एक अवेद्या।
ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तो तेरा मैं तो माया है बस माया है। तो तेरा मैं तो माया है बस माया है। तो तेरा मैं तो माया है बस माया है। तो तेरा मैं तो माया है बस माया है। यही अंतर है लाला। ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हुए भगवान को कुछ दिन पंचवटी में व्यतीत हो गए। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन सूर्पनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में आई और उसने राम जी को और लक्ष्मण जी को देखा। एक कुर्सी भिजवाइए मंच में। हाँ, उस तरफ सूर्पनखा रावण के बहनी बुआ का आजकल ध्यान स्वास्थ्य पे ज्यादा चल रहा है। ये दिन भर बरसीम खाती है। हाँ हाँ रे मेरी जवानी, ये जवानी को कौने चूल्हे में फूंक दूं दैया। तीनों लोगों में घूम आई लेकिन अभी तक नहीं मिला मुझे मेरे मन का बलमा जो रखे मुझे कलमा। ये बाबा कैसे मुझे मोलर मोलर अभी तक नहीं मिला मुझे मेरे मन का सरकार जिससे मैं करूं दरबार। हाँ अभी नहीं मेरे मन का मिला साण, मैं कभू न हो राण। तीनों लोगों में घूम आई, मैं कौन हूं? दुनिया जानती है मुझे कि मैं कौन हूं। सूर्पनखा नाम है मेरा, सूर्पनखा। हाँ मेरे समान की सुंदर स्त्री इस तीनों लोक में नहीं है। हाँ तीनों लोक में रावण की बहन हूं मैं, रावण की बहन जो लंका का राजा है, सबसे बड़ा गुंडा है। मैं पंचवटी की गुंडी हूं। हम भाई बहन दोनों गुंडा गुंडी हैं। मेरे समान की कोई सुंदर स्त्री है क्या? देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी सुंदर मेरी नाक है चुखरिया की तरह, कितनी सुंदर मेरी आंखें हैं बिल्कुल घुंचू की तरह, कितने सुंदर मेरे बाल हैं बिल्कुल भैंस की पूंछ की तरह, और मैं कितनी सुंदर हूँ पूरी मुर्रा भैंस की तरह। जिस रास्ते से निकलती हूँ ना जाने कितने लड़कों की भीड़ लग जाती है। अरे आज तो 4-5 ठो पड़वा मेरे पीछे पड़ गए, मुझे सूंघने लगे। उन्होंने समझा कि मैं भैंस हूँ, काली हूँ ना। कहाँ हो मेरे सपनों के राजकुमार? तुम्हारा कर रही हूँ बरसों से इंतजार, तुम्हारे लिए है ये दिल बेकरार। तुम्हारे बिना नहीं लगता कोई भी अच्छा त्योहार, करती हूँ मैं तुम्हारी हर जगह पुकार। तुम्हें ढूंढते ढूंढते आज तो मुझे चढ़ाई है बुखार। मेरे मितीवा मेरे मित्र आज तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत को मेरे मितीवा, मेरे गीत रे। आज
से कि कब मेरे आंगन बदलिया इन झूलों की फूलों की इन झूलों की फूलों की रोना चाहेगी घूमते घामते मैं कहाँ आ गई, पंचवटी में आ गई मैं। देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत सुंदर गायन आप लोग सुन रहे हैं सुपनाखा जी के द्वारा, अद्भुत गायन। आप हमारी रामलीला समिति, रामलीला कमेटी ग्राम अलरा गौरा, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारी साउंड सर्विस, जो मुस्कुरा से हमारे शिवम जी हैं, शिवम साउंड सर्विस के लिए 51 मुद्राएं। श्री हरि सिंह जी टेंट हाउस पहाड़ी, इनके लिए भी 51 मुद्राएं हमारी समिति की ओर से। और हमारे टेंट हाउस पहाड़ी से, शायद उत्तम लिखा है इसमें जी, उत्सव टेंट पांडाल पहाड़ी। हाँ, क्या देख रही हूँ मैं, कितनी हरी भरी है मेरी पंचवटी। सारी पंचवटी सूखी पड़ी थी, एक भी पेड़ में पत्ता नहीं था, सब सूखे थे, तालाब सूखा था। ये क्या देख रही हूँ, सब हरे भरे हैं। और ये क्या देख रही हूँ, सब हरे भरे हैं। कद्दू की जगह मरकरी फरे हैं, केला की जगह राड फरे हैं, और अंगूर की जगह छोटे छोटे बल्लभ फरे हैं। बड़े चमत्कार हो गया। ऐसा कौन आ गया जिसके आने से मेरी पंचवटी हरी भरी हो गई। देखूं जरा, घेर के घूमती हूँ, कौन आ गया। ओहो दैया, अरे मोरे भैरम बाबा, देख पिकल भई जुगुले कुमारा। अरे दैया, मर जाऊं गुर खा के। कितना सुंदर राजकुमार है, अरे कितना सुंदर राजकुमार है, कैसी सिवा कटेली नाक है। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कैसे जाऊं इनके पास, मुझे शर्म आती है ना। ए राजा, राजा की तरह लगते हैं। ए राजा, मेरा भी बजवा दे शादी का बैंड बाजा। राजा, राजा कहूँ, राजा कहूँ, कहाँ कहूँ, रज्जू, ओ मैं रज्जू, आ तो लगा दे कज्जू, ओ मोर हीरा, समझ मोर पीरा, सलाद में खमाए हो तो मैं खीरा। कुछ नहीं सुनता है, सुनते नहीं हैं। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, हाँ सैया कहूँ, शायद सुन ले। सैया महू गला ले कन्या, तेने हम वही करेगा। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ए हाँ परदेसी कहूँ, शायद सुन ले। ए परदेसी बाबू, परदेसी बाबू, ए परदेसी, परदेसी चल घरे खवाऊं घी देसी। परदेसी, ए परदेसिया, तेने हम वही करेगा। कितना सुंदर राजकुमार है, लेकिन कैसे बोलूं कैसे जाऊं। अरे एक मुन्ना मेरी उम्र दाग है, मेरी उम्र दाग, बिल्कुल मेरे जैसा है जितनी मैं सुंदर हूँ। एक मुन्ना मेरी उम्र दाग है, मेरी उम्र दाग, जी देखो दिलों की ये बातें।
करूं मैं क्या ना करूं। अरे ये क्या देख रहे हो? अरे यो कैसे खाए भाई, सुबह बासी मंगौरा खाए यहाँ से। तबीयत खराब है लगता है, ये तो किसी सोच में है, ये तो तबीयत खराब है। खड़ी करो। बाप हुआ शायद सुन लेंगे। एक तरफ हमारी तरफ भी देख लो ना जाने, बना दूंगी तुम्हारी कहानी। लागत है बेचारे की तबीयत सही नहीं। ए का नाम ले, का नाम फुल्ली नहीं, कुछ और नाम हो सकता है। शायद अचानक सुन ले कि कौन मेरा नाम बिगाड़ रहा है। फटफटिया। अरे का बुआ बोल रही है? इतने अच्छे लड़के ये फटफटिया होंगे? शायद सुन ले, देख ले मेरी तरफ को, किसी भी तरह से दूर है ना। हाँ दूर है, इसीलिए आवाज लगा रही हूँ। तो शायद ये रह लागे कि कहाँ है फटफटिया। डर के आगे जीत है, कोशिश कर ले। करत हो ए फुल्लू किलकोटी, कहाँ ओ मोरे राजा कहे मैंने सुना था। कहाँ ऐसे नहीं छोड़ता। अरे हिलता नहीं मेरी तरफ को, क्या कहूँ क्या? हे राजकुमार, अरे हे राजकुमार, लटोरा कटोरा। देखते ही नहीं है मेरी तरफ को। ऐसा करती हूँ, लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए मेरी तरफ को देख नहीं रहे हैं। हाँ, सुंदर बन के जाऊंगी तब इनके पास जाऊंगी मैं। मुझको तो विवाह कराना है, चाहे ये कर ले चाहे दोनों साथ में कर ले। दैया मर जाऊं गोरखा के। अरे मेरी जवानी किसको मिलेगी या किसको मिलेगी? लगा है दीवानों पे सरकार, बलम हुए हैं बेईमान तो सरकार देखिए, सुंदर रूप बनाकर के सूप ना खा पहुंची। प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत मितवा, छेड़े मिलन के गीत।
देखो ना कितना सुंदर मौसम है। ऐसा लगता है जैसे बसंत ऋतु आ गई है। क्यों नहीं, सुंदर सुंदर सा ये बसंत ऋतु का आगमन हुआ है और मेरा भी मन कुछ कहने के लिए कर रहा है। ओ हरे श्रावण आया, अरे बादल छाए, अरे बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले अरे सब आए हैं, लेकिन तुम कभी आओगे, लेकिन तुम कभी आओगे। देखो ना मेरा मन मचल रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे तन बदन में आग सी लगी जा रही है। चलती हूँ, इनसे दो दो बातें करती हूँ और इनसे इनका परिचय पूछती हूँ। एक प्रस्ताव लेकर आई हूं, अगर आप उसको स्वीकार करें तो बात बन जाए। बतलाओ कौन सा? माना हम दोनों का अरे कितने विचार कर रखा है, हरि चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। संकोच छोड़कर अरे बनवासी, अरे कृष्णा का पूरे उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व आज्ञा
नमो शिव नारी ये योग विधि रचा विचारी ताते अब लग रही कुंवारी मन माना कछ तुम्हें निहारी। मैं आपको अपने मन में कुछ मान रही हूँ इसलिए बार बार आपको निहार रही हूँ। आप मेरे साथ गंधर्व में विवाह कर लें। हे सुंदरी जी, जी आप हमारे समीप विवाह के लिए आई हैं। हाँ हाँ तो हमने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी भार्या जानकी है। हे सुंदरी जी, हम प्यारे नहीं विवाहित तो है, और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्न सबको माता और बहन समझते हैं। हम यार पुरुष है यार धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम सकते कभी नहीं। ये देवी थी जो आपने हमसे विवाह के लिए कहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। जो बात कही तूने तो रही कंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। मुझसे पहले तेरा पता भी तो रहा होगा, मुझसे जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा, जो बात कही रामर की बहना तुम सावधान रहना, रामर की बहना तुम सावधान रहना। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। बहुत मीठा बोलते हो। आपका विवाह हो चुका है और आप मुझसे गंधर्व विवाह नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, आपका विवाह एक हुआ है, एक और कर लो। कोई परेशानी है क्या? नहीं, हम केवल एक नारी व्रत रखते हैं। क्यों? हमारा ये धर्म है। अच्छा, ये आपका धर्म है।
और आपके पिताश्री ने तो 3-3 विवाह किए। भाई अधिकतर ये देखा गया है कि जो पुत्र होता है वो पिता के ही कर्मों में चलता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। 3 विवाह का नतीजा है जो बन बन घूम रहे हैं। हाँ, एक ही किया होगा महाराज ने तो काहे को घूम रहे होते? तो एक विवाह और कर लीजिए ना। नहीं, क्यों? बताया तो हमारा ये धर्म है कि केवल एक नारी व्रत रखते हैं। एक मतलब व्रत एक ही रखते हुए एक ही नारी का, जो नारी व्रत है एक ही का है ना। आपको समझ में नहीं ये आएगा। हमारे समझ में आ रहा है। हाँ, तुम ये जो व्रत करे हो एक नारी का, उसको थोड़ी देर के लिए तोड़ दो। क्यों तोड़ दें? हमसे विवाह कर लो इसलिए। नहीं, काहे? नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है का? बिल्कुल दिक्कत है। अच्छा, पर आप हमारे साथ में ये गलत कर रहे हैं। और इसी प्रस्तुति में आपने शिवम कुशवाहा जी और भैया प्रवीण कुशवाहा जी 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी और सुंदरी जी की प्रस्तुति में अमित कुशवाहा जी रामलीला कमेटी सदस्य 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी राम जी और सुंदरी जी के लिए धन्यवाद। आपके कहने का मतलब है कि दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, है ना? पर मेरा भी कहना है कि दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, और वो जब तक ना मिले एक ब्यासी, मौका दो हर एक को। आप मेरे दिल में बस चुके हैं, इसलिए कहना है ओ रब दी कसम यारा, मैं ऊपर वाले की सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं सिर्फ आप ही से प्रेम करती हूँ। रब दी कसम यारा, अरे रब दी कसम, अरे दिल दे दिया है, अरे जहाँ तुम्हें देंगे, अरे दगा नहीं करेंगे सनम, दिल दे दिया है। मोड़ कैसा लिया? मैंने एक बार पहले भी विवाह किया था, प्रेम विवाह, जिसके कारण मेरे भैया ने मेरे पति का वध कर दिया और तभी से मेरी जिंदगी ने को नया मोड़ लिया है। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, मैंने सोचा नहीं यकीन भी नहीं होता कि मेरे भैया के द्वारा मेरे स्वामी मेरे पति का वध कर दिया गया। आता नहीं यकीन कैसे क्या हो गया, किस तरह हो मुझसे रुसवा हो गया, इंसाफ कर दो, मुसीबत कर दो,
सुख तुम्हारे द्वारा ही मिलेगा। और जो मेरे द्वारा इस समय कार्य हो रहा है उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, टका नहीं करे तेरी सीतहि चितई कही प्रभु पाता, आहि कुमार कोई लघु भ्राता। आपको एक उपाय बता सकते उपाय कौन सा है? आहे कुमार मोर लघु भ्राता, कुछ दूरी पर हाँ। मेरा छोटा अनुज है, वहाँ जाओ और प्रयास करो। छोटा है। प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। अच्छा, जाओ प्रयास करो। प्रयास करने वालों की, प्रयास करने वालों की और प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ आपके छोटे और भैया के पास। आप ही कर्दम ऋषि आश्रम तपोभूमि ग्राम कदौरा से श्री देवेंद्र